आपको मिलवा रहे हैं तरुण जी से। तरुण जी हमारी ओर से नमस्ते। वैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ आपके अनेक चित्र है आपने बनाया, पेंटिंग्स है और शिल्प कला में भी आप रुचि रखते हैं। मैं एक फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे कि पेंटिंग है और शिल्प कला है। और हम बहुत से मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चौकोर, जैसे कि पेंसिल वगैरह। और जहाँ पर मेरे बारे में मैं संगीत पर अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत से लोग ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है इन सभी, जैसे कि तबला है, गिटार है, और मैं थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में भी सीख रहा हूँ। पहले 2 वर्षों में जब मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ाई शुरू कर रहा था, मैं ज़्यादातर ध्यान जो है वो चित्रकला और पेंटिंग में दे रहा था। और यहाँ तक थर्ड ईयर में जब मैं आया, तब हम ज़्यादा ध्यान शिल्प कला में डाल रहे हैं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स का और हमारे करियर का। इंस्पिरेशन मैं पहला नाम लूँगा मेरे पिता का, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इन सभी आर्ट में, म्यूज़िक में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक चित्र है जो मैंने ही बनाया है। और मैंने ये चित्र अपने जो है एक स्मॉल स्टूडियो में बनाया है, जहाँ पर ये गौतम बुद्ध है। और ये बहुत मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैंने बहुत जगह बनाई है ये चित्र, और तरह-तरह के बनाए हैं, क्योंकि ये मेरे लिए, जैसे कि मैंने कहा, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैंने इस्तेमाल किया पेंट और तरह-तरह के ब्रशेज़ का इस्तेमाल किया है, और स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया है। और मैंने बहुत से जैसे कि तरह-तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि डार्क कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध जो है, ये एक मेडिटेशन की पोजीशन में है। और ये मेरे लिए बहुत मायने लगता है, क्योंकि इससे मुझे भी एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, जहाँ पर हम कंसंट्रेट वगैरह कर सकते हैं अपने काम पर। हम भजन में कीर्तन में कई तरह के ताल बजाते हैं, जैसे कहरवा और दादरा। दिन भर करे बातें हम, फिर भी लगे बातें ज़रूरी आजकल। मन की दहलीज़ों पे कोई आए ना, बस तुम ज़रूरी आजकल।
पास है तू पर कहाँ है, जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू। I love you, I love you। वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई। वो चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। वो चली कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, जहाँ पर मैं ये क्ले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हम जो सेल्फ पोर्ट्रेट है हम एक आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं और क्ले जो है डालते हैं इसमें, जैसे कि जैसे कि हम ये सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं, वैसे ही हम जो जहाँ पर गणेश चतुर्थी होते हैं हम मूर्ति बनाते हैं छोटा छोटा सा, और इसको पेंट करके दूसरों को देते हैं। ये मैंने MGI में ही सीखा है। जैसे कि इसको हम जब फिनिश होगा तब हम इसको प्लास्टर से उसका मोल्ड निकालेंगे और फिर उसमें सीमेंट डाल के वो जो फाइनल स्कल्पचर होगा वो निकालेंगे। काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको जोड़ना है और इसका सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है इस काम पर, और ये जो कलर डाला है उसको ही पाचिन कहते हैं, पाचिनाव जैसे हम कहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्ड कलर है और थोड़ा सा रेड कलर है, और फिर फाइनली जो हम डालते हैं वो एक वार्निश है।
सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला ये आपका मासिक प्रोग्राम है और इसमें आप सबों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कला प्रोग्राम में ऐसे कलाकारों से मिलवाएंगे जो एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में माता पिता बेटा बेटी सब कलाकार हैं। तो आज हम सेंट्रल पार्क के जहरी परिवार में हैं और हम आप उन लोगों से मिलवाएंगे और उनकी सुंदर सुंदर जो कृतियाँ हैं आप देखेंगे और आप चकित रह जाएंगे। तो चलिए अभी हम प्रविता जी से मिलते हैं। मुझे बचपन से ही अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। जब माँ कपड़े सीती थी तो मैं भी उसके साथ हेल्प करती थी और जब चादर बनाती थी तो उसके साथ चिकनकारी है वो उसकी मदद करती थी। और मुझे याद है वो कोलाज बनाती थी क्या कहते हैं अंडे के छिलके से एक सुंदर सी पिक्चर बनाई उसके साथ और सूखे केले के पत्ते से भी बनाती थी। उसको पानी में डुबाकर सुखाकर उसको स्त्री करके फिर काट कर बनाती थी साथ में। फिर जब शादी हुई तो रवीन मेरे पति एक कलाकार है तो उसके साथ इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे, यानी कि जो माँ के घर में करती थी सीखती थी वो ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर आकर और सारी चीज़ें तस्वीरें वगैरह वगैरह बनाती थी। ये मेरी पहली पेंटिंग जो शादी नहीं हुई थी तब बनाई थी। उस वक्त इतना पैसा नहीं था कैनवास खरीदने के लिए, तो रवीन ने एक टेक्सचर बनाई। उस बालू यानी कि रेत और ग्लू को मिलाकर प्लाईवुड में डालकर जब सूख गया तो उस पर मैंने ये फेविकल से बनाई है। तो ये देखिए, ये एक हैंडमेड हैंडबैग है। इसको मैंने कपड़े खरीद कर डिफरेंट स्टोन खरीदी और ये एक चेन है। चेन को काट कर मैंने एक इसके हैंडल बनाई। ये एक क्रॉस स्टिच काम है। इसको मैंने धागे ऐसे वो धागे खरीद कर
क्रॉस स्टिच बनाई। ये एक कैप्सिकम, चिली और टोमेटो है। यहाँ पर एक चौक पेंसिल से बनाई एक तस्वीर। ये पोर्ट्रेट्स है जो पहले ज़माने के हुआ करते थे। नमस्ते, मेरा नाम गायत्री है। मैं प्रवीता की माँ हूँ। मुझे बहुत गर्व है, मेरी बेटी ये सब बनाती है। वो सब मेरे ही से सीखी है। जब जब मैं कुछ बनाती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करती थी, वो भी मेरे साथ साथ देख देख के सीखती थी। अब वो थोड़ा ज़्यादा बनाती है। मैं ये सब मेरी ही से सीख, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब से ये सब शुरू किया करी है। और बैठका भी जाती थी, हवन हिंदी सब सीखती थी। आज तक वो हवन भी करती है। बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। मेरी बेटी भी कलाकार है, वो सीख रही है, यूनिवर्सिटी जाती है। तो उसने ये चित्र बनाई, अपनी माँ की चित्र बनाई कैनवास पर। ये मेरी बेटी है रश्मि, ये यूनिवर्सिटी जाती है। और इसने ये चित्र बनाई, अपने परनानी की तस्वीर है। इसमें फेविक्रिल कलर्स भी है और ये एक मिक्स मीडिया काम है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें डाली। इसमें वुड है और स्ट्रॉ भी है और ये एक रिलीफ है। ये देखिए, ये एक राधा कृष्णा की तस्वीर मैंने बनाई है। उस पर मैंने कैनवास पर फेविक्रिल कलर्ड यूज़ की। और हम तो जानते ही हैं कि वक्त मिलता नहीं, हमें वक्त को ढूंढना चाहिए। तो मैं काम करती हूँ, कॉलेज में काम करती हूँ और घर का काम भी संभालती हूँ, पकाती भी हूँ बच्चों के लिए। उनके बावजूद भी मैं कुछ वक्त ढूंढती रहती हूँ बनाने के लिए। तो मैं रात को 11-12 बजे तक मैं पेंट करती थी और आज तक मैं समय निकाल कर बनाती रहती हूँ तस्वीरें। ये देखिए, कुछ तस्वीरें मैंने बनाई। ये एक मॉलिन है और यहाँ पर दिख रही है मुशवागूज़, मेबर्ग है और ये माउंटेन लियन। वहाँ पर देखिए पॉम्पलेमूस जॉर्डन की एक तस्वीर मैंने बनाई। ये सब एक्रिलिक की है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक तस्वीर है पारत की, 2 पारत है। मेरी ख्वाहिश थी एक ऐसी तस्वीर बनाने के लिए, लेकिन वक्त तो मिलता नहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन में हमको घर पर रहना पड़ा, तो मैंने अपने वक्त ज़ाया नहीं की, मैंने एक तस्वीर बनाई।
दर्शकों, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ जो जरी परिवार हैं सब के सब यहाँ पर कलाकार हैं। देखिए प्रवीता जी वो किस तरह काम करी हैं, ये आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पर उनके बेटे जो हैं, देखिए कितना सुंदर ये जो मुकुट वो बना रहे हैं अभी। को सजा रहे हैं, ये भी कलाकार हैं। और उनकी बेटी भी, वो भी कलाकार हैं, वो भी स्टूडेंट हैं लेकिन बहुत अच्छा वो कलाकार भी है। और रवीन जी ये तो पहुँचे हुए कलाकार हैं। उन्होंने देखिए ये फल फूल से कैसे वो बना रहे हैं फूल। तो दर्शकों, जिस तरह आप देख रहे हैं ये कमाल की चीज़ है। देखिए ये पपीता से बहुत सुंदर जो है उन्होंने बनाया है। तो अगले प्रोग्राम में आप देखिए रवीन जी के हाथ में जो जादू है सब वो कमाल आप देखेंगे अगले प्रोग्राम में। तो हम कहेंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम। जरी परिवार जो है उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे और रवीन जी के जो हाथ की जो जादू है आप देखेंगे और एकदम आप अवाक रह जाएंगे। हमारी ओर से आप सबों को धन्यवाद। नमस्ते।